स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपम् नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरम् श्रीरामनारायणम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च मयध्वम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम्
वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यानं भजे श्यामलम् जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु कांची प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी महाराज की जय। श्री जगदाचार्य श्री त्रिदंडे स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु यतेन्द्र स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सनातन धर्म की अखंड भारत की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की जय। श्री राम सेतु की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू महारानी की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय जय सीता नाम महाराजाधिराज की जय हो जय हो जय हो जय जय श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की अनंत श्री सबलंकृत अयोध्या श्री कौशल्य सदन पीठाधिपति श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। धन्यं यशस्यमायुष्यम् राज्ञां च विजयप्रदम्। यह जो आप सुनने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा आपको धन्यता का अनुभव कराने वाला होता है। आज धन्यमय धन्य बहुता धन्योस अनुग्रहीतोस। जब कोई अत्यंत अप्राप्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है तो अपनी धन्यता का अनुभव करता है। तो हम लोग वैदिक सिद्धांत के अनुसार अपनी दिनचर्या पूर्णतः 24 कैरेट में नहीं संचालित कर रहे हैं। तो हमें वैदिक सिद्धांत का कहां से परिणाम प्राप्त होगा?
जब हम पंचगव्य भी शुद्ध बनाना नहीं जानेंगे कि कितना क्या क्या होना चाहिए, अनुभव करने के बाद कितना क्या क्या होना चाहिए। इसलिए हमें उन योग्यताओं को अर्जित करने में ही जीवन समाप्त कर देना पड़ेगा। फिर भी योग्यता अर्जित करना कठिन होगा। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निरंतर परंपरा का पालन करने वाले अग्निहोत्री के कुल में ही भगवान का अवतार होता है, दूसरे कुल में नहीं होता। ये सब अग्निहोत्री थे, चाहे राजा दशरथ जी रहे हो, चाहे वसुदेव जी रहे हो, चाहे देवकी जी रहे हो। और अग्निहोत्र में जब तक पत्नी घी नहीं देखेगी तब तक अग्निहोत्र में एक भी आहुति डालने का अधिकार नहीं है। चाहे षडंग वेद विद्वान आचार्य जी हो, गुरु जी हो, उनके चेले बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हो, जगत गुरु हो, फिर भी वो तब तक आहुति नहीं डाल सकते जब तक उनकी पत्नी आज्ञावेक्षण नहीं करेगी, घृत देखेगी नहीं आकर के। इतना बड़ा अधिकार पत्नी का है। आज्ञावेक्षण कैसे करेगी पत्नी? और यही धर्म का सिद्धांत यथार्थतः श्रीमते रामानुज भारतवर्ष के अग्निहोत्र धर्म को विखंडित करके रावण सीता जी का ही हरण कर लिया कि जब घृत वीक्षण ही नहीं करेंगे तो अग्निहोत्र करेंगे कहां? और स्वयं अग्निहोत्र वैदिक सिद्धांत के द्वारा इतनी बड़ी शक्ति अर्जित कर लिया था कि विश्व में उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी, हाँ जजमान ठीक रहो, प्रसन्न रहो, सोचते हैं कहीं नाराज ना हो जाए। कोई सामान्य आदमी नहीं, हॉटलाइन से जुड़ा हुआ है, निरंतर भगवान के सानिध्य में रहने वाला वो जय विजय ही तो रावण कुंभकर्ण है। चुंबकवा से सटा हुआ लोहा रहता है तो उस लोहा में भी पत्ती दाढ़ी बनाने वाली जो होती उसको छुआओ तो खींच लेता है। लोहा में भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। और भगवान को इतना बल है कि वो अपने बल का उपयोग करे तो किसके ऊपर करें, किसी कोई ऊपर करने का, कोई सहन करने का सामर्थ्य ही नहीं रखता है। तो सामर्थ्य करना कौन रखेगा? जो मैग्नेट से सटा हुआ है लोहा, वही जय विजय। आखिर रावण और कुंभकर्ण के जन्म के पीछे पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे ना, इसके पहले जय विजय थे। तो भगवती लक्ष्मी जी पैर दबाते दबाते अपने मन में सोचने लगी कि जिनके चरण इतने सुकोमल हैं उनका हृदय कितना कोमल होगा। ऐसे कोमल हृदय वाले भगवान बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों का वध कैसे कर देते हैं? इतना बल। ये सोच ही रही थी कि भगवान ने कहा हम बताते हैं हम कैसे आके। उन्होंने सोचा, उन्होंने जय विजय को बुलाया, इधर आओ। क्या है महाराज? बोले ऐसा है कि अपनी गदा से हमारी देह पर इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो, बिना रुके हुए सर 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 सर। जैसे पंखा चलता है, 3 पंखुड़ी रहती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती इतने, ऐसे 2 ही पंखुड़ी वाला फर्राटा होता है, पंखुड़ियां नहीं दिखाई। बताओ वो ऐसा। बोले रे महाराज हमको नरक जाना है क्या?
हाँ हमारे मालिक मुख्तार है, ईश्वर काहे फुकला रहे? घर भी फुकले लो तेरा तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के अनुकूल प्राप्त होने वाली हवा के बीच में तब तक रहना चाहिए जब तक असह्य न हो। जब पसीना नहीं निकलेगा तो ये रोम छिद्र जो हैं, जो 8 महीने 7 महीने 4-5 महीने हैं, कार्तिक आगहन पूस माघ फागुन तक अभी फरुहा कुदार चलाओ तब न पसीना निकले, पसीना निकलने नहीं पाए तो अवसर होता है, तब तक नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो तुम लोग जमाने में पंखा लगाए छात्रावास में, हम लोग जमाने में तो पंखा ही नहीं था, कभी पंखा था ही नहीं। पढ़ते समय तक आचार्य पहुंच गए, पीएचडी करने लगे गंगानाथ झा केंद्रीय विद्यापीठ में, फिर भी पंखा नहीं। गर्मी साहब दारागंज में रहते। फिर शेष नारायण शोकहा जी, जिनको हम दादाजी कहा करते थे, कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी के शिष्य थे, प्रधानमंत्री थे अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के। वही हमको प्रधानमंत्री बना करके गए वैष्णव सम्मेलन का। यह योग, यह संयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही सबसे बड़ी बात है। यह अग्निहोत्र का बल है। भगवान उसी कुल में अवतार लेते हैं जो अग्निहोत्र। इसलिए हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी सतत इसी प्रयास में रहते हैं, आहिताग्नि बने। नाना हिताग्निर्ना विद्वान महादानी रंतदेव जैसे महापुरुष, राजा दशरथ जैसे महापुरुष, बड़े बड़े सम्राट ये कहते थे कि कोई हमारे राज्य में ऐसा नहीं है जो आहिताग्नि न, जिसने समिधाधान न किया, जिसने समिधाधान, समित का आधान, क्या बोलते हैं समित का आधान, तो समिधाधान, जिसने समिधाधान नहीं किया उसका कहां से तेज वर्धन होगा? क्योंकि वही तो सबसे प्रथम कर्तव्य है। ऋषिजनों के सान्निध्य में ब्रह्मचारी ही समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जाता था, कि समिधा लेकर जाता था। गुरुदेव इस समिधा के आधान की परिद्धति बताई है। क्योंकि अग्नि देवानाम अवमः, देवताओं में सबसे नजदीक हमारे रहने वाला देवता है तो अग्नि, और विष्णु परम, और सबसे दूर रहने वाला देवता है तो विष्णु। भगवान वेद कहते हैं तत्राग्नि अवमः विष्णु, तो अग्निर्देवानां अवमः विष्णु परमः, तो देवानाम की अनुवृत्ति हो जाएगी, विष्णु देवानाम परम। इसलिए राम जी आते हैं तो अर्थ तो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन, और कृष्ण जी आते हैं तो देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशा। दोनों जगह भगवान विष्णु ही आते हैं। इसीलिए सारा ब्रह्मांड उन्हीं के आदेश से संचालित होता है। विष्णु और आज्ञया प्रवर्तमान, अगर आदेश जियो अगर काम करता है तो
भगवान विष्णु का स्मार्त हो, सही हो, साधु हो, सब लोग इस चीज को स्वीकार करते, कोई विरोध थोड़ा। परिवार है, परिवार का मुखिया बनाते हैं, बैठाते हैं, और वो मुखिया भूत भावन भोलेनाथ जी की पूजा कराते हैं, बताने के लिए कि ये अपने गुमान में मत रहो, हम जगत गुरु हैं, सबसे बड़े हैं भैया। तो हम क्या करें, सबसे बड़े हैं तो कमरे में अकेले बैठे रहे। भाई तुम बड़े हो, अपनी जगह बड़े बने रहो। जब जनता के अंदर जनार्दन देखेंगे तब जनता ने कहेगी कि हाँ महाराज जी आप ऊपर बैठिए, हम नीचे बैठते हैं, हम सुनते हैं। हम तो जबरदस्ती कुर्सी बैठाते हैं, सब डांट डांट के बैठाते हैं कि हमसे नीचे आसन तो है ये, हमारा इतनी ऊंचाई पर है, तुम्हारा छोटा है, जमीनियम में बैठेंगे, चलो भाई माँ की गोद में बैठेंगे, भूदेवी की गोद में बैठेंगे। तो जब आप लोग कुर्सी पर बैठे रहेंगे हमारे ब्रह्मचारी, और कोई अतिथि आएंगे और वो कहेंगे आप आइए विराजिए, और फिर उसके बाद बगल में जाकर बैठ जाएंगे, कुर्सी खाली नहीं, कुछ तब जाकर के यहाँ सामने बैठने की पद्धति प्रारंभ होगी। कुर्सी तो इसलिए लगाई गई है कि आप बैठे इंतजार करते रहे कि कोई भी अतिथि आवे तो शिष्टाचार के अनुसार खड़े होकर उनको कुर्सी दे दे, क्योंकि आपके मन में ये भावना रहेगी कि हम यहाँ ब्रह्मचारी हैं, स्वामी जी हमको भगा दिए हैं, नीचे बैठे हुए थे कि जाओ कुर्सी पर बैठो, इसीलिए भगा दिए कि ये शिष्टाचार जागृत होगा कि कोई आते हैं अतिथि तो हम खड़े होकर उनको अपनी कुर्सी दे, आसन दे। कोई भी अतिथि आवे तो उसको आसन। तो आपके द्वारा दिया हुआ आसन मेरे द्वारा दिया हुआ, चाहे बाप दे चाहे बेटा दे, तो यही सब हमारे बेटा है रेडीमेड। ये विद्यार्थी जो हमारे शंख चक्र लिए तो बेटा बन गए उसी से। तो यही सब, इसीलिए सब लोग अपने बेटों को बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पदार्थ खिलाना चाहते हैं। हम भी अपने सब बच्चों को चकाचक माल खिलाते हैं, मस्त खीरान्न का रोज अनुभव कर रहे हैं। अब बदल बदल के गोष्ठ और नित्य का खीरान्न विष्णु विक्रम स्वामी भोग लगा रहे हैं। तो खीरान्न तो बनेगा पुंगल में, किसी दिन दध्योदन बने, किसी दिन फुलेहरा बने, किसी में नारिकेलान्न बने, किसी में जम्बीरान्नम, जिसको लाइम राइस क्या बोलते हैं उसको, लाइम राइस क्या, नींबू निचोड़ के चावल। तो देखने में पीला पीला रहता है नींबू की तरह ही हल्दी डालने के बाद, और उसमें टाटरी डाल देते हैं नींबू की। उतना नींबू नहीं निचोड़े तो टाटरी डालने से, और नींबू का जो सत होता है ना फिटकरी की तरह, उसको टाटरी कहते हैं, डाल देते हैं। अन्न भगवान को अति प्रिय है। अन्नम ब्रह्म, अन्न माने सब, सेव है, संतरा है, ये सब अन्न में आएगा, लेकिन विपत्ति के बल पर अन्न में आएगा। सामान्यतः अन्न जो है चावल को कहते हैं, वैसे तो सप्तविध अन्न है, सप्त धान्य। तो धान्य धान धान, तो धान धान्य हुआ, तो सप्त धान्य सब है। लेकिन उसके अलावा जो फल है वह भी अन्न है। अद्यते अत्ति च अन्नम, जिसको खाया जाए वो अन्न है, जो दुनिया को खा जाए वो अन्न है। पहले आप अन्न को खाते हैं और बाद में जब कुपथ्य करना शुरू करते हैं तो वही अन्न आपको खा जाता है। और कुपथ्य करने की प्रवृत्ति कहाँ उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती है। मन ही सारी इंद्रियों को आदेश देता है, तो वो आज्ञा पालन करके काम करते हैं। और मन के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव, उसी के माध्यम से सारा कार्य होता है। इसीलिए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते मामे वेश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस। इस तरह मन में भावना रखते हैं। तो ये हमारी परंपरा है, ये हमारी पद्धति है, और वही वेद की परंपरा है। वैदिक परंपरा का निरंतर पालन करते रहने से इतना बड़ा
अब एक ही फाल्ट था, एक ही गलती थी रावण में, पर स्त्री गमन जैसा दोष उसको आक्रांत करने लगा। जा करके और जहां तहां युद्ध करता, युद्ध कामेनता सर्वाहता तेन वरा स्त्रिया, तेन रावणेन युद्ध की कामना से ही बहुत सी स्त्रियों का हरण कर लिया था कि आओ अब युद्ध करें हमसे, तब ले जाएं। ऐसे युद्ध काम से ही भगवान राम जी की भी पत्नी का हरण किया। आएंगे तो युद्ध करेंगे, तो भगवान आए और युद्ध किए, लेकिन चोर की तरह हरण किया, बाकी लोगों को तो पराक्रम से। इसलिए जानकी जी ने कहा कि अगर तू राम जी की जानकारी में हमारा अपहरण किया होता तो अब तक तो वैवस्वत यम के यहाँ होता, यमराज के यहाँ, माने मृत्यु के मुख में प्राप्त हो चुका होता तू अब तक। समझ गए? पश्येत् वैवस्वतम यमम, समझे? वैवस्वतम यमम पश्ये, यमराज वैवस्वत मनु को देखते। इस तरह भगवती जानकी जी डांटती है रावण। तो बल इतना बड़ा कहां से इकट्ठा किया था? तप बल, तपो बल। 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या किया। ऐसे थोड़ा था कि एक दिन एकादशी रहना हो तो 10 रास्ता निकाल लो। भगर की खीर है तो भगर का भिगो दीजिए, चिल्ला बना लीजिए, तो कुट्टू के आटे की पूड़ी बना लो, सिंघाड़े का हलवा बना लो। इस तरह ऐसा नहीं तब करता था तो सारा मुंह सब बंद, एक साथ बस ध्यान करता था। अब इतने दिन न संध्या करने की जरूरत, न बंदन करने की जरूरत, न संध्या के समय गायत्री मंत्र जपते 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 ही एकदम समाधिस्थ होकर तब तक ब्रह्म गायत्री का जप करते। तो ब्रह्मा जी और यही कर, यहां तक कि मुनि लोग भी पराक्रमी का सम्मान करते। अक्षय कुमार के लिए हनुमान जी कहते हैं सनाग यक्षैर मुनिभिश्च पूजिता असंशयम कर्म गुणोदयादयम सनाग यक्षैर मुनिभिश्च पूजिता अयम महात्मा च महाश्च वीर्यतः समाहितश्चाति सहस्र युक्त है। विविध प्रकार के युद्ध की कला में दक्ष। तो रक्त का मतलब है लाल। इसीलिए जब लोग बोलते श्वेत रक्त कणिकाएं तो हम कहते इनके पास शब्द ही नहीं, शब्द ही नहीं। इनको कह रहे श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको बोलने नहीं। जिनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहना चाहिए वो कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो। वही डॉक्टर हमको बोलते, वैद्य भी बोलते। हाँ, इसीलिए तो कहा ना कीनल बुद्धि कहाँ ले काम करिए। खरीदी हुई बुद्धि, खरीदी हुई बुद्धि ज्यादा दिन काम नहीं करती। तो आप सब लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे थे, सबको वाल्मीकि रामायण की पुस्तक इसीलिए दी गई थी और अरुण पांडे जी पढ़ाते भी थे आप सब लोगों को। कितने लोगों ने पढ़ा था उस समय? हाथ उठाओ। इतने लोग पढ़े थे। अब वाल्मीकि रामायण का पाठ करते हो रोज 1 सर्ग 2 सर्ग की नहीं? हाँ? नहीं करते। जो नहीं करते हैं वो हाथ नीचे कर लें। अब जो करते हैं वो हाथ उठाओ। वाल्मीकि रामायण का जो रोज पाठ करते हैं 1 2 3 लोग करते हैं तो इनको इनाम देंगे। तुम 3 लोगों को जो वाल्मीकि रामायण का रोज पाठ करते हैं इन तीनों को इनाम देंगे। समझे? देखिए 3 मिला है, निकालिए 50-50 रुपए दीजिए तीनों को। 3 मुनि हो गए। त्रिमुनि व्याकरण, त्रिमुनि व्याकरण है। तो नित्य वाल्मीकि रामायण का जो पाठ करता है उसमें अपने आप श्लोक रचना की शक्ति आ जाती है। वो
बातचीत करने लगेगा इस श्लोक में। मैं इसी के बल पर श्लोक में बातचीत करता हूं, केवल वाल्मीकि रामायण की कृपा। प्रथम विश्व का पद्य अगर है तो मानिषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम। इन्हीं को दे दो, उन दोनों का भी। वहां जाके देना था, लेकिन बैठ जाइए, माफ कर देते हैं। हाँ, भगवान वेद का अवतार है, उनका जितना यहाँ सम्मान के पात्र। विश्व मानिषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामम। यह श्लोक जो है एक क्रौंच क्रौंची का जोड़ा था, जिसको समझने के लोग सारस पक्षी कहते हैं। और नर मादा दोनों थे, नर मादा परस्पर मिल रहे थे, अभी अतृप्त मादा नर दोनों थे, और उसी में एकम नाम मुख्यम नरम अवधि। तुमने नर का वध कर दिया, वो बेचारी अतृप्त। और इधर दूसरा रस परिवर्तन हो गया, कहां वहां लास्य और सुख संबंधी चिंतन हो रहा था, और कहां पति का मरण देखकर वो सब तो गायब हो गया। जैसे जटायु को देख करके सीता विरहजम दुखम विसस्मार सराघव, जटायु को देखकर सीता जी के वियोग का दुख राम जी भूल गए, समझे? वही बड़ा सूक्ष्म रहस्य है वाल्मीकि रामायण का, पढ़ने में बड़ा सरल है। इतना सरल है कि लगता है कि उपन्यास पढ़ रहे हैं पारायण करते सुनते समय, लगता है पॉकेट एफएम की कोई सीरीज सुन रहे हैं। इतना सुंदर लगता है पारायण करते समय, लेकिन जब रोज पारायण करोगे तभी ये आनंद मिलेगा। रोज पारायण करो, चबा चबा करके, कूच कूच के पढ़ो, समझे? कूच कूच के पढ़ो मतलब आराम से पढ़ो। और जब एक सर्ग का भी पाठ करोगे, अगर एक सर्ग का भी पाठ करोगे तो 500 सर्ग हैं इसमें, तो 500 सर्ग हैं और 360 दिन हैं, समझ गए? 1.25 साल लगेगा, समझ गए? अनुभव कीजिए। एक सर्ग अगर पाठ करो, एक सर्ग पाठ करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, समझ गए? हम लोग तो 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आराम से पाठ करते। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगमम। इस स्वर पर, इस तरह, इस स्पीड। फिर ये नहीं हो रहा, पहले अभ्यास। अंश संध्या कर रहे थे, हमने कहा लगता है यही विद्यार्थी रह गया, संध्या करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। ये विधि है ज्ञातव्य, स्मर्तव्य, ये वैशिष्ट है। क्या हमें जानना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? यह महर्षि वाल्मीकि की इच्छा है कि जो हमने इतना बड़ा पोथन्ना लिख दिया है, इसको कौन कहेगा, कौन पढ़ेगा, कौन धारण करेगा? तब तक खेलते हुए कुछ और लोग आ गए, उन्होंने कहा अरे घर में ही बैठे हुए हैं, धारण कराने वाले, पढ़ाने वाले, इन्हीं को पढ़ाता हूं। दोनों को पढ़ा, दोनों को पढ़ाने का चमत्कार ये हुआ कि भगवान श्री राम जी को मिल गए। इसी के बल पर राम जी को मिले। राम जी सोचते हम स्वयं पुत्रवान हुए तो इसी काव्य के बल पर हुए हैं, मतलब यही सुन करके हमें लग रहा है कि हमारे पुत्र इसी के माध्यम से प्रकट हुए, वाल्मीकि जी के द्वारा ही तो मिले उनको।
और वो भी वाल्मीकि रामायण का गान करते हुए। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ गान विधान कोविदौ ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते। भगवान श्री राम कहते हैं मेरे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले। सोचिए, लववंशीय क्षत्रिय आज भी हैं, भारद्वाज गोत्र वाले। लोहतमिया कहते हैं अपने को। बहुआरा में हमारे अवधेश सिंह जी लोहतमिया ही थे। रघुवंशियों का गोत्र भारद्वाज। विचारणीय विषय कि हम अपने गोत्र को, गोत्राचार्यों को, प्रवर को, इन सब के अनुसार हमारे बाप दादों का भी ब्याह नहीं हो पाया, किस हिसाब से होना चाहिए, कैसे, और इस तरह हम अवैध संतान माने जाएंगे। अवैध संतान न हो इसलिए गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र देख कर सांडिल्य गोत्र के सांडिल्य गोत्र में विवाह कर ले रहे हैं। बोलते हैं भाई क्यों एक ही गोत्र में सगोत्र विवाह? बोले नहीं नहीं नहीं, वो सहोगोरा तिवारी हैं, हम सिरजम हैं, अलग अलग तिवारी। इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। देखिए भरद्वाज ऋषि का यह विज्ञान। ऋषि भरद्वाज यज्ञ प्रसाद भोजनालय, भोजनालय में बनेगा, फिर तुलसी पड़ेगी, भोजनालय में बनेगा तो भोग बनेगा, भोग बनेगा, भोजनालय में भोग बनेगा। भोग में जब तुलसी पड़ जाएगी तब वह प्रसाद हो जाएगा। तो भारद्वाज यज्ञ भोगालय, यज्ञ प्रसाद भोग, भोग प्रसाद कहते हैं ना, यज्ञ भोग प्रसादालय। वहां वही भोजन मिलेगा जो भोग लगा हुआ रहे, बिना भोग लगा हुआ भोजन नहीं मिलेगा। तुलसी पत्र डाल देने से परीक्षण हो जाता है कि इसमें कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। ये शास्त्रीय विधान के साथ साथ इसकी एक और भी गुणवत्ता। लेकिन हमारे ऋषियों का सिद्धांत है इसलिए हम इसको मानते हैं। विज्ञान कहता है इसलिए नहीं मानते, ऋषियों का सिद्धांत है इसलिए मानते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह ऐसे वंश का चरित्र वर्णन है, रघुवंश, जिन रघु का जन्म ही गाय की सेवा करने के बल पर हुआ। तुम लोग भी गाय की सेवा जब करते हो, मैं देखता हूं तो मेरे मन में होता है यही उद्दालक है, यही श्वेत केतु है, हारुणी है, यही ये ब्रह्मचारी। गो सेवा से अभी तो काऊ थेरेपी 5-5 हजार एक रात गौशाला में चारों तरफ ऐसे गाय बंधी हो ना, जैसे यहाँ है ना, उसी के बीच में खाट लगा लीजिए, सोइए। इसके लिए 5,000 रुपए एक रात का काऊ थेरेपी के नाम पर लिया जा रहा है। हमारे यहाँ ब्रह्मचारियों को न कभी सर्दी होता, न जुखाम होता, न बुखार। कोई ही लड़का कभी एक आधा बीमार हो जाओ, भी अपनी मुराही से बीमार होंगे, क्योंकि अभी गोष्ठी करके आए हैं खीरान और क्या पुंगल, और वहीं ये बिस्कुट फाड़ करके खाना शुरू कर दिए। बक्सा बाबूजी बने स्वामी जी जय, जाते समय पैसा दे जाते हैं 10, 20, 25, 50 जो भी रुपया इन लोगों को, और माई बाबू भी देते हैं। हमारे लड़का पढ़ रहे हैं, जो मामा वामा भी आए तो भी दे दिए, कुछ तो रुपया की कमी रहती नहीं इनके। उधर से भगत जगत भंडारा कराए तो दक्षिणा ऊपर से दे दिए। उधर से कहीं से निमंत्रण आ गया, 25 आदमियों का निमंत्रण वहां किला में, तो बस हो गया, जाकर के वहां भी 100 रुपया दक्षिणा पा करके चले आए। तो पैसा भरफट से बिस्कुट खा। तो अपनी बदमाशी से लोग बीमार होते हैं, ऐसे नहीं बीमार होते।
गोष्ठी करेंगे और बिस्कुट खाने लगेंगे। इसको कहते हैं अध्यशनम, समझे? अशन कहते हैं भोजन, अध्यशन भोजन के ऊपर फिर भोजन करेंगे। अभी गोष्ठी करके आए और 30 सेकंड भी नहीं बीता, माने 30 सेकंड तक चलेगा कि अगर थोड़ा खाए हैं तो 30 सेकंड के बाद खाएं तो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे धागा बनाते समय रुई का अगर टूट गया तो उसमें घुमाते हो जाएगा, रुई है पूनी से बनाएंगे वो हो जाएगा। ये पाचन की प्रक्रिया है। लेकिन फिर तो 3 घंटे तक तो पूर्ण होगा और फिर रस मिश्रण शुरू होगा एक दूसरे से, समझे? तो समझ लो 6 घंटे तक वो प्रक्रिया जो है, तो उसको एनर्जी भी चाहिए उस समय वहां तक पहुंचाने के लिए, फिर पावर चाहिए। इसलिए फिर गैप देना होगा और गैप के समय बीच बीच में जल पीना होगा। जैसे गैप नहीं, भोजन कर लिए फिर गैप दे दिए 4 घंटा फिर कुछ खाए, ऐसा याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघे। एक बार भोजन कर लिया तो 3 घंटे तक फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए उसी समय तो अब आधे पेट भोजन किए हैं तो 30 सेकंड के अंदर ही खा लेना चाहिए। या उसका रस कोई चीज डाल ले कि उसको चूसता रहे, माने वो उसी टेम्परेचर में लार ग्रंथियों से लार जाती रहे आपके पेट में, तो पाचन प्रक्रिया है। ये विधान है। इस तरह से हम आहार सेवन करते हैं। रस्यम स्निग्धम, उसमें भी सबसे पहले आदो मधुरमश्नीया, पहले मधुर पदार्थ सेवन करना चाहिए, समझे? मधुर पदार्थ ऐसा सेवन करना जिसको उठा करके हम खा सकें ग्रास, और बाद में मधुर पदार्थ से पूर्ण करना चाहिए जिसको हम पी सकें। इसलिए बाद में खीर पीते हैं, समझे? बाद में खीर पीने का नियम है। और खीर ठंडी शोभा देती है, अच्छी लगती है। और उसमें अगर केवड़ा का इत्र मिला हो तो फिर क्या पूछना है। अन्य कोई इत्र उसमें उतना मजा नहीं देता है जितना केवड़ा। ठंडी खीर और ठंडेपन का अनुभव देने वाला केवड़ा, केवड़ा का इत्र जब उसमें डालिए खीर में, फिर उसका अनुभव कीजिए। अब उसका अनुसंधान, अब सवेरे खीरान्न का भोग लगेगा तो अनुभव करेंगे खीरान्न भी आज खीर ही की तरह बन गया, माने सेमी खीर समझ लीजिए, नहीं पूरी खीर। तो हम सवेरे सवेरे गए, देखिए भैया अभी हम कीर्तन कर रहे हैं, भगत जगत इंतजार कर रहे हैं, आरती हो गई भगवान की, अभी गोष्ठी भोग नहीं लगा। जब तमाशा है भाई, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, सभी मस्त। इनका मोबाइल विष्णु विक्रम बढ़िया करते हैं कि मोबाइल जमा हो जाता है हरिद्वार में, पता नहीं अब जमा कर रहे हैं कि नहीं, क्या पता। इनके यहाँ अभी बगावत आंदोलन हो गई होगी वहां, यहाँ तो जमा कर लीजिए तो फिर ये लोग बगावत करके जाने की योजना बनाने लगते हैं भितरिया में। इनको 11 बजे बाद मोबाइल दे दिया जाए, जाओ तुम 11 बजे से 4 बजे तक चाहे जो नौटंकी करो। रतिये में देखोगे 2 बजे 3 बजे और फिर सोओगे, गोष्ठियों नहीं बना पाओगे। अजब तमाशा है भाई। इसलिए अनुशासन यही है कि इनका सबका भगवान की शयन आरती के समय मोबाइल जमा हो जाए, सतत जागरूक व्यक्ति रहे 9112501008 नंबर पर कि कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो तो वहां सूचना दी जाए। फिर देखो, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि सबका जमा हो जाता है, लेकिन कोई चोरी का मोबाइल, चोरी का माने आए थे जीजाजी मोबाइल यहीं दे करके चले गए, हो गया। मामा जी आए थे मोबाइल छूट गया उनका, उनका है, यही बोल देंगे। जैसे छुट्टी मांगने के लिए साल में पता नहीं कितनी बार इनकी आजी मर जाती हैं, कितनी बार इनके बाबा मर जाते हैं,
बड़ी समस्या है। तो बुद्धिमानी है, बताइए। तो भाई जब अनुसार में सरकारों सतबली जी का तीर्थ बनाइए, हनुमान जी के यहाँ दर्शन करते हैं, सतबली जी का प्रचार कीजिए, यहाँ दर्शनार्थी आवे, आपका राजस्व बढ़ेगा। कुंभ से जैसे राजस्व खूब बढ़ा है, ऐसे यही अयोध्या में राजस्व मिलेगा, लेकिन पार्किंग बनाने से राजस्व उतना नहीं आएगा। सतबली जी का दर्शन करेंगे, उनका इतिहास बनाएंगे, देखिए राजस्व कितना बढ़ता है। और तीर्थ रक्षक सरकार के रूप में आपकी सुप्रतिष्ठापना होगी। हम लोगों का नाम बदनाम होना बंद हो जाएगा कि ये सब साधु भाजपाई हैं, भाजपा ऐसा कर रही है, तीर्थों को नष्ट कर रही है। हम लोग भी समाज में मुंह दिखाने लायक हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा जीते, भाजपा को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जी की बात उठाई है विश्व हिंदू परिषद के सिद्धांत के अनुसार। तो चलो भाई, जो मेरे राम का है वो मेरे काम का है, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का है। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि हम राम जी के नाम से नहीं आए हैं, हम तो अपने पुरुषार्थ के बल पर आए हैं, तो राम जी औकात भी दिखा देते हैं। राम जी का काम है औकात दिखा देना, यही तो है, यही उपदेश है इस वाल्मीकि रामायण का यथार्थता। भगवान श्री राम का अवतार होता है और अवतार की प्रसन्नता सारे नगर में व्याप्त हो जाती है, जन्म होता है। कौसल्या जनयद् रामं सर्वलक्षण संयुतम। कौसल्या जी राम जी को जन्म देती, कैकेयी जी पुष्ये जातस्तु भरतः मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र में भरत जी अवतार लेते। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। और प्रातः काल सूर्योदय होने पर ही एकदम चकाचक सुप्रभात के रूप में लक्ष्मण जी लाल साक्षात शेषावतार सुदर्शन के मंत्र, और शत्रुघ्न जी साक्षात चक्र के अवतार। शेष और चक्र इन दोनों के अवतार कौन? लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, पद्म पुराण के अनुसार। और चक्रम युगान्तानतिग्मनेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तम दन्तग्ध दन्तग्धरि सैन्यमाशु लक्ष्मण यथा वात्सको होताशा। वो लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के साथ। शत्रुघ्न जी क्या है? चक्र। लक्ष्मण जी शीश। चक्र की तेलियां हैं, जैसे बाण में एक होती है वैसे चक्र में हजार होती है। जो आरा मशीन का चक्र होता है ना, जो आरा, इसलिए सहस्रार, सहस्त्र अर, हजार आरा। तो हजार नहीं, अनंत। शतम सहस्त्रम अयुतम सर्वम अनंत वाचक, अनंत वाचक। और जब उसी में विष बुझे हुए तीर हो जाए, विष बुझा हुआ अर हो जाए, तो विष शेष का और शेष के विष से भुजा हुआ अर सुदर्शन का दाता, जिसको कहते हैं लोग आरा का दाता होता है, तो उसी दाता को ही अर कहते हैं संस्कृत में। इसीलिए अराणि विंदती अरविंद। अरविंद शब्द जो है कमल के लिए, तो अर उसमें पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियों का भी तो दाता कोना नुकीला है, वो अरविंद वो भी। और अर सहस्रार सुदर्शन चक्र भी है, अरविंद से ही दोनों का बोध होता है। अंगार की ज्वाला, ज्वाला कल्लोलमाला निविड़ परिसरे नेमि वेलाम दधारे पूर्वेणाक्रांत मध्ये भुवनमय हविर्भोजिना पुरुषेण।
सुदर्शन का वर्णन करते हैं। ऐसे चक्र तिग्बज्वाला, समझे? ज्वाला मौलिस त्रिनेत्र, तो ज्वाला ज्वालावर्ता विवस्त प्रहरण पतिजम धाम वस्तद्धिनो ज्वाला जालाभिमुद्रम क्षितिवलये बिभ्रति नेमि चक्रम। ये नेमि चक्र, नेमि जिसको नेमि कहते हैं ना, नेमि माने दांता, आरा वाला जो दांता है वो नेमि, समझ गए? तिग्मनेमि भ्रमत समन्तात् भगवत प्रयुक्तम। वो तिग्मनेमि समन्तात् भ्रमत, चारों तरफ से घूमती है, प्रयुक्तम, प्रयुक्त होने पर, किसके द्वारा? भगवत प्रयुक्तम, भगवान के द्वारा प्रयोग करने पर, समझे? ये सारा संसार ही चक्र है। चक्र गोल है, तो ये भूगोल भी है, ख भी गोल है, आकाश भी गोल है, गोल ही गोल में है। भले ये लंबा है लेकिन ये भी गोल है, इसकी लंबाई जो है वो गोलाई में है, चौकोर लंबा नहीं है। कैसा है? गोल लंबा है। जहां कहीं भी जाएंगे गोलाई मिल ही जाएगी। कोई भी अक्षर रखिएगा उसके अंतिम छोर का फिर वो भी कोना, वो भी गोल होगा। जहां जाओगे वही गोल होगा, चक्र होगा। इसलिए संसार चक्र इसको कहते हैं। संसार सारा चक्र है। तो जैसे जहर से जहर, कांटे से कांटा, वैसे चक्र से चक्र। चक्रांकितस्तनेच्छन्ति दुर्गतिम यमकिंकराः। भूत भामन भोलेनाथ शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, चक्रांकितस्तनेच्छन्ति दुर्गतिम यम, यमराज के किंकर भी चक्रांकित की दुर्गति नहीं चाहते। पद्म पुराण में कहते हैं, समझे? तो वो चक्रांकित व्यक्ति जो हो गया वो रथ्यंतरे मूत्रपुरीश मध्ये चांडाल वेश्मन्यथवा श्मशान। रास्ता चलते हुए, झाड़ा फिरते हुए, पेशाब करते हुए चंडाल के घर में गए हैं, वहां श्मशान घाट में गए हैं जहां मुर्दा जलने की, मांस की गंध आ रही है। कहीं भी परलोक जाने के लिए कोई प्रयत्न किया हो चाहे न किया हो, चक्रांकित है तो देहावसाने लभते च मोक्षम। चक्रांक रथ्यंतरे मूत्रपुरीश मध्ये चांडाल वेश्मन्यथवा श्मशाने कृत प्रयत्नो ह्यकृत प्रयत्न देहावसाने लभते च मोक्षम। देहावसान के बाद यह वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिख रहे हैं, जो भूत भावन भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे। ये शास्त्र है। शंख चक्रांकितो विप्र श्मशाने म्रियते यदि। श्मशान में दुर्गति तस्य नेच्छन्ति कदापि यमकिंकरा। ये शास्त्र है। यही बल है हम लोगों का। बलम में महद भाष्यकार अनुबंध। और वही भाष्यकार स्वामी जी जो हैं शेषावतार हैं, और लक्ष्मण जी के रूप में आए हैं शत्रुघ्न जी के साथ सुमित्रा जी के गर्भ से। समझ गए? ये वैशिष्ट है। यानी शंख चक्रधारी भगवान विष्णु शेषनाग के साथ, माने अपने बेडशीट के साथ, और अपनी पत्नी सीता जी को, मतलब लक्ष्मी जी के साथ पूरा कैबिनेट आया हुआ है। भगवान विष्णु आए हैं, लक्ष्मी जी आई, श्री शेषनाग जी आए हैं लक्ष्मण जी के रूप में, भरत जी आए हैं, शंख जो हैं आए हैं वो भरत जी के रूप में, चक्र आए हैं शत्रुघ्न जी के रूप में, राम जी विष्णु है, ये हैं सीता जी लक्ष्मी जी। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं इसी में सीता लक्ष्मी, वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में 117वें सर्ग में सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजा। सीता जी लक्ष्मी हैं, आप भगवान विष्णु। तो
तो जब भगवान राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण का जन्म हुआ, भरत जी का जन्म हुआ, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, तो दोनों एक साथ ही जन्म ले लिए राम जी के बाद। राम जी आए मध्याह्न में, आरतीय में भरत जी आए पुष्य में, अरे चतुर्थ चरण में न राम जी दोपहर के 12 बजे आए, पुनर्वसु के को आई तो 12 बजे के बाद चतुर्थ चरण में आए, उसके बाद तो फिर पुष्य चालू हो गया ना। और पुष्य में भरत जी आए, पुष्य नक्षत्र रहते रहते, और लक्ष्मण जी भोरही अभ्युदिते रवो, सूर्योदय हो गया ठीक ठाक, प्रकट हो गई ज्वाला, तब प्रकट हो गए अग्नि चक चक, और इसलिए अभ्युदिते रवो। और राम जी भी उसी तरह, ये सब सूर्य वंश में उत्पन्न होकर इसी रूप में अवतार हुए। तो इनके अवतार से अयोध्या में आनंद ही आनंद। आज बधाई कितनी बढ़िया गा रहे थे आप, मैं सुन रहा था, खूब देर तक सुना। फिर हम सोचे कि हमने कहा भी हम अपने ब्रह्मचारी से, अभिराम ब्रह्मचारी से कि जाइए कहिए मिश्रा जी को, जाए वक्तव्य दे अपना। तो मिश्रा जी यहाँ आए तो इन लोगों को गवास लगी हुई थी, तो अपना गाते ही रह गए कि स्वामी जी तो प्रवचन में भजनों नहीं गा रहे हैं आजकल को, कि हम लोग भी थोड़ा हाथ सेक लें हैं? लेकिन राघव यादवीयम की चर्चा सुन करके मेरे मन में आया कि राघव यादवीयम जैसे काव्य है मेरे पास है, वैसे ही आप सब लोग राघव यादव, रघुबर और श्याम सुंदर, इन दोनों का अनुसंधान भजो रघुबर श्याम युगल चरणा, भजो रघुबर श्याम युगल चरणा, भजो रघुबर श्याम युगल चरणा,
सूरदास तुलसी सूर बखारे भैया हम लोगों का क्या काम है? ये तो इनको बखाने हो तो उनको बखाने। और हमारे अरविंद नारायण मिश्र जी बोल ही रहे थे तुलसी मस्तक तब नमन जब धनुष बाण ले हाथ। लेकिन हम लोगों को क्या करना है भैया? तो हम लोगों को तो भैया दोनों दिन में मेहनत करके रात में आराम भी करना है। इसलिए रात में कृष्ण भगवान भी चाहिए, दिन में राम जी भी चाहिए। युगल चरण में चित धरना बोलो, युगल चरण में चित धरना भज रघुबर श्याम। युगल भगवान की यह अद्भुत लीला आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जन्म की बधाई आप पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने बधाई गाने में इनको ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए दशरथ के आंगनवा बजनवा बधवना बधनवा जो बधाई बजे रही है अयोध्या में, उसका आनंद का अनुभव आप कीजिए। हो बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में हो आंगने में, आंगने में हो आंगने में, बधैया बाजे
दशरथ के जन्मे ललनवा वध में बाजे भजन मन में ललनवा वध में बाजे भजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा वध में बाजे भजनवा। दशरथ के जन्मे ललनवा वध में बाजे भजनवा। कौशल्या के रानी कौशल्या के जन्म में ललनवा वध में बाजे भजनवा हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा वध में बाजे भजनवा। राजा दशरथ जी मोहरे लुटावे। राजा दशरथ जी मोहरे लुटावे। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। रानी कौशल्या जी पलना झुलावे। राजा दशरथ जी रोना शुरू करते हैं। सुमित्रा जी चुप कराती हैं, चुप ही नहीं होते। फिर कैकेयी जी चुप कराती हैं, चुप नहीं होते। सुमित्रा जी कहती क्या करूं? कौशल्या जी के पास ले जाती हैं कि आप चुप करा दीजिए, बहुत रो रहा है। माँ कौशल्या जी गोद में लेती हैं, लेकिन अभी चुप नहीं हो रहे हैं। तब तक राम जी अपने पालने में लगते हैं रोने। ऐसा रोते हैं कि लोग घबराते हैं। कौशल्या जी सोचती अरे राम राम राम, मैं तो इसी को संभाल रही थी, तब तक राम भी रोने लगा। अच्छा चलो एक दोनों को एक ही जगह एक ही पालने में लटा दे, फिर दोनों को खिलाएंगे एक ही खिलौने से। ऐसा सोच करके माँ कौशल्या जी ने पालने में उनको लटा दिया। अब जैसे पालने में राम जी के लटाया, वैसे लक्ष्मण जी का रोना बंद। लक्ष्मण जी का रोना बंद तो राम जी का भी रोना बंद। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बचपन से ही सुस्निग्ध है भगवान श्री राम। न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। राम जी बिना लक्ष्मण जी के नींद ही नहीं लेते। नींद नहीं आती दोनों भाइयों की तरफ। न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहि तम विना। तो पदार्थ देखते ही लक्ष्मण की याद आती है। बिना लक्ष्मण जी को खिलाए राम जी बिना लक्ष्मण जी को खिलाए नहीं खाता। अश्नाति नहीं तम विना। ऐसा सौंदर्य है भगवान का, ऐसी प्रसन्नता है। गगन सब कहीं कहीं आज कोई गीत गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं राम जी के जन्म में, और कोई सोहर गा रहे हैं कि बिना सोहर गाए तो राम जी का जन्मोत्सव कैसे होगा। सोहर, सोहर का मतलब जो है जो हर ले, सो हर सह का
हरि यथा हरिस तथा हर। इसीलिए सोहर बिना गाए अयोध्या में जन्मोत्सव होता ही नहीं। तो भगवान श्री राम का सोहर गोस्वामी जी के शब्दों में अगर सुनिएगा तो जहीं दिन राम जन्म श्रुति गावे श्रुति गावै जन्म श्रुति गावै रथ सकल तहाँ चलिया तीरथ सकल तहाँ चलिया सकल तहाँ चलिया तीरथ सकल तहाँ चलिया ललना जन्म महोत्सव रचई सुजाना की रचई सुजाना हो। ललना जन्म
बधाई हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। गाई के गोबर मंगाई अंगना लिपाई अंगना लिपाई अरे गाई के गोबर मंगाई अंगना लिपाई अंगना लिपाई ललना गज मोती चौक पुराई कल साधराई ललना गज मोती चौक पुराई कल साधराई मचिया ही बैठली कौशल्या रानी लाल मुख निरखत लाल मुख निरखत अरे मचिया ही बैठले कौशल्या रानी लाल मुख निरखत लाल मुख निरखत कि ललना मोरा बेटा प्राण के अधर जय जय उतरिया बेचरा ललना मोरा बेटा प्राण के अधर बापू तरिया बीच राघव हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो जय जय के करा ऐसन बबुआ पातर के करा ऐसन धुल मुल के करा ऐसन धुल मुल के करा ऐसन बबुआ पातर के करा ऐसन धुल मुल के करा ऐसे धुल मुल हो ललना के करा ऐसन सुकुमार जय जय के करा ऐसन गमकात हो ललना के करा ऐसन सुकुमार के करा ऐसन गमकात हो बधाई हो बधाई हो पावन पद की आरती करे श्री गुरुवर की कौशले समेतादेश्वर होयतिवर राम नारायण स्वामी उत्तर दक्षिण युग पथगामी उभय वेद वेदांत शिरोमणि वासुदेव विद्यावासर की आरती करिए श्री गुरुवर की कौशले समेतादेश्वर की आरती करिए श्री गुरुवर की कौशले समेतादेश्वर की कौशले समेतादेश्वर की कौशले समेतादेश्वर हरिः ओम् आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् वाजग्नेन यज्ञमयजन्तु जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्